नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज टाइम्स ऑफ स्वराज में एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जिस खबर को लेकर फिलहाल कहा जा सकता है कि जदयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वैसे जिस सांसद ने ठीक ठाक नहीं चलने की बात कही है, वो सांसद इन दिनों विवादास्पद बयान को लेकर काफ़ी चर्चा में है। देर रात फोन करने पर कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र गाली का संवाद करना, जो वोट नहीं दिया है उसको अब हम मदद नहीं करेंगे का बयान, इस तरीके का बयान देना सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने जो कहा है ना, वो वाकई में ऐसी बातें कही हैं जिन बातों को लेकर संकेत है कि बिहार में आने वाले समय में खेला हो सकता है। हम बात सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की कर रहे हैं। याद होगा, देवेश चंद्र ठाकुर की उम्मीदवारी की घोषणा उस वक्त हुई थी जिस वक्त राजद जदयू एक साथ थे, मतलब महागठबंधन के जब साथ में थे तब देवेश चंद्र ठाकुर साथ में थे। उम्मीदवारों की घोषणा नीतीश ने की थी उनको। और आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि इस गठबंधन के साथ रहे तो हम 2.5 लाख से ज़्यादा वोट से जीतेंगे, एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े तो 5 लाख से ज़्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। जीत हार का क्या अंतर रहा आपको पता है, कितने तरीके के इनको घाट का पानी पीना पड़ा ये भी पता होगा, किस तरीके से जीते ये भी पता होगा, और जीत के बाद उन्होंने जो कहा वो भी पता होगा आपको कि गुस्सा किसके प्रति था। तो हमें लग रहा था उस दौर में कि ये गुस्सा की वजह हो सकता है कि आरजेडी के लोग आरजेडी के साथ थे, आरजेडी के लोग इनके पास जाते होंगे काम कराने के लिए, मिलने जुलने के लिए, वोट नहीं किए इसलिए गुस्सा है। लेकिन आज उन्होंने जो कहा है वो चौंकाने वाली बात है। हालांकि मंच पर भावी प्रत्याशी जदयू का जो भावी प्रत्याशी अपने आप को घोषित कर चुका है, स्वयंभू प्रत्याशी घोषित कर चुका है कि हम तिरहुत ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ेंगे, अभिषेक झा, वो भी मौजूद था। पता नहीं इस देवेश चंद्र ठाकुर के इस भाषण का उसको लाभ होगा या नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी वक्त बताएगा। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है और जिस अंदाज में लालू की तारीफ किया है, और तारीफ करते करते उन्होंने जो बीजेपी पर पीठ में खंजर भोंकने की जो बात कही है, वो बड़ा संकेत है। और ये संकेत है कि आने वाले समय में चीज़ें बदलनी शुरू हो गई है। और देवेश चंद्र ठाकुर का अगर इस तरीके का बयान आना, तो ये तय मानिए कि कुछ न कुछ अंदर अंदर पकना शुरू हो गया है। क्योंकि नीतीश कुमार जैसे ही गठबंधन की प्रक्रिया, मतलब चुनाव है तो पूरी हो जाती है, तो फिर एक नई राह की तलाश में उसी दिन से वो बैठ जाते हैं, तलाश शुरू कर देते हैं। मतलब ये ऐसा प्रेमी है कि सुहाग रात के साथ ही दूसरे किसी के साथ हमें फिर सुहाग रात मनाना है, ये सोचना शुरू कर देते हैं। खैर, पहले देवेश चंद्र ठाकुर की बात को सुन लीजिए। हमारे वो वोटर जो पढ़ा लिखा नहीं थे, उनका जो अंदाज है उसी तरह से कहे, हम कहे सर हम जानते हैं उसमें आपके वोटर्स कम हैं, लेकिन आप दूसरी तरह से प्रशासन को भी प्रभावित कर सकते हैं और करते रहते हैं। इसमें वो काम मत कीजिएगा, इतना ही आपसे हम निवेदन करने आए हैं। जा वो हम को कुछ मत करो, एकदम निश्चित बात। और आ गया मैं उसके बाद रखने आ गया। और सही बात है, उन्होंने अपने जुबान को कायम रखा। कभी किसी प्रशासन, क्योंकि उनके सहयोगी दल कांग्रेस के उम्मीदवार थे जिनके सामने मेरा लड़ाई थी, वो कह सकते थे कभी, उनके जमाने का आप जानते ही हैं सब, किसी प्रशासन को कह सकते थे वोटर को फेंको बाहर जितना कागज है, कह सकते थे देखना भाई वहां पर मत वोट देने देना, होता था पहले ऐसा। लेकिन उन्होंने एकदम, बल्कि मुझे पता चला कि जिस दिन काउंटिंग था तो उनके एक सहयोगी थे जो मेरे मित्र थे, दिल्ली में ही वो लोग बैठे हुए थे, वो हमको शाम को फोन करके कह रहे भाई आप जीत गए, लालू जी इतने चिंतित थे, देखा रहो देवेश जीतत की न, देखा रहो देवेश जीतत की न। तो व्यक्तिगत रिश्ते जो है, जो जिसके तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, और जो मनीष जी ने चिंता बताई, जो हमारे बारे में बताई, हम चिंतित रहते हैं अपने मतदाताओं के काम के। हमने एक चीज देखा है अभिषेक जी, आप भी इस बात को अगर सीख ले तो अच्छी बात है कि
मन को, दिल को हमेशा साफ रखें। जिसका काम आप कर सकते हैं उसको कर दीजिए, जिसका काम आपसे नहीं हो सकता है किसी कारण से उसको लटकाइए मत, वहीं का वहीं उसको बता दीजिए बाबू ये मेरे शक्ति से बाहर है। वो कभी नाराज उस समय सोचेगा देखिए आप नहीं, लेकिन बाद में समझेगा जो हाँ सही कर रहे थे, दूसरे नेता हमको लटका देते हैं दूसरे लोग। ये काम मैंने कभी नहीं, चुनाव जीते हैं आप लोग जान लीजिए, तो कोई बात छिपाते नहीं है कभी भी। कोई दल नहीं है बिहार में जिसके अगेंस्ट में नहीं लड़ा हुई सीतामढ़ी का चुनाव। हर दल के लोगों ने वहां टांग खींचने का काम किया और मुझे जिताने का काम अगर हुआ है, मेहनत पूरा ऑफिस संभालने वाले मनीष जी हैं और ये भी जानते हैं, अगर जीता हूं तो ये जो 20 साल 25 साल का मेरा व्यक्तिगत रिश्ता और व्यक्तिगत काम हर दल और हजार दलों का मैंने किया है, उसी ने मुझे चुनाव को जीता। हकीकत यही, नहीं तो वहां आरजेडी तो मेरे सामने था, जेडीयू मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। बीजेपी मेरे साथ था कि मेरे पीछे था, हमको ख्याल नहीं आ रहा। हकीकत यही है, इशारा को समझिए। लेकिन ये जो व्यक्तिगत हमने रिलेशन सबसे रखा और वो मेरा स्वभाव है, वो कोई चुनाव के चलते या वोट के चलते नहीं है, वो शुरू से है। क्या लगता है किसी से रिश्ता रखने में, क्या दे दीजिएगा किसी को, आप अपने क्या है तो आप किसी को कुछ दे दीजिएगा। तो आपने सुना लालू की तारीफ और फिर बीजेपी ने किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया और बार बार उन्होंने कहा कि समझ रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब साफ है कि आने वाले समय में बीजेपी को लेकर जब असहजता की बात होगी तो ललन सिंह नहीं, देवेश चंद्र ठाकुर लालू की जाहिर आपको यहाँ आपको दिखाई दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके का सार्वजनिक रूप से बयान देने का मतलब क्या है, क्योंकि उनके सम्मान समारोह में जदयू और आरजेडी के लोग, जदयू के तो थे ही, बीजेपी के लोग बहुत कम लोग थे, आरजेडी के लोग भी मौजूद थे और उन्होंने अपने सम्मान समारोह में कहा कि आरजेडी वाले हमारे स्वाभाविक मित्र हैं और उस मित्रता का ही मुझे लाभ मिला। लेकिन राजनीति में कुछ भी कही गई बातें नहीं होती हैं, संदेश होता है। तो देवेश चंद्र ठाकुर का यह संदेश संकेत है कि नीतीश फिर से कुछ सोच रहे हैं और अगर सोच रहे हैं तो ये तय मानिए कि हम लोग जो मान रहे थे कि देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोग सबसे पहले नीतीश को लेकर बगावत कर सकते हैं जब वो मन बनाएंगे मोदी को छोड़ने को लेकर, तो आज देवेश चंद्र ठाकुर ने संदेश दे दिया है कि नहीं, ये भूल मत करिए, इस तरीके से मत सोचिए मेरे बारे में। आप निर्णय लेंगे तो सबसे आगे लालू जी के साथ हाथ मिलाने की बात होगी तो सबसे आगे मैं रहूँगा। देखिए आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि इस तरीके की बयानबाजी संसद के 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से किसी जदयू नेताओं ने बोला है। जदयू नेता नहीं कहे, जदयू के सांसद जो बिहार विधान परिषद के सभापति भी रहे हैं, उन्होंने ये बातें कही हैं। मतलब कुछ न कुछ है और कुछ न कुछ है मतलब कुछ न कुछ अंदर खाने में चल रहा है। चलिए देखना है, आपको भी देखना है और हमें भी देखना है। लेकिन हम इस भाषण के सहारे देखना शुरू कर दिए हैं कि बिहार में किसी भी समय खेला शुरू हो सकता है।